सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। बढ़िया मूव, नए रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स चढ़ते हुए भारतीय बाजार। कल भी अच्छे मूव्स के साथ सेशन की समाप्ति हुई, 1/3% मजबूत और आज फिर 1/4% बढ़त के साथ शुरुआत होने की इंडिकेशन। ऐसे में पिच, स्टेडियम, ग्राउंड खचाखच बड़ा सब कुछ मूड माहौल दिखाइए। फेस्टिविटीज होंगी मगर पब्लिक, हाँ आवाज तो आ रही है, चीयरफुल मूड है पब्लिक का। मैंने रियलाइज किया है जब बल्ले से रन बनते हैं ना तो अलग ही एक्साइटमेंट होता है। yes. तब वो ऐसा लगता है पैसा वसूल है, इसीलिए वो आप देख रहे थे आवाज इस तरह की आ रही थी पब्लिक की, एक्साइटमेंट बहुत है। पिच तो हरी कर दी यार, मिक्स कंफ्यूजन वाली पनौती लगा दी डायरेक्टर ने। रोज हर रोज दिखाता था सब हरी होती तो भी सब दिखाते थे, लकीली मूड माहौल बढ़िया चलता रहा। अभी पनौती लगा दी, जब कुछ समझ में ना आए इसी दिखा दो। ये हरा हरा है, ये ऐसा लग रहा है यहाँ की बस पिच नहीं बनाई है, यहाँ की घास साफ कर दी है। वो भी पूरी तरह नहीं तो की। हल्की हल्की घास रह गई है, बाकी है पिच ऐसी लग रही है आज, काम ही नहीं कर रहा है पिच पे। ऐसा क्यों इतना खराब मामला? नहीं, मामला खराब नहीं है। उन्होंने जहाँ जहाँ देखो ज़्यादा घास काट दी, वहाँ वहाँ पे एकदम सफ़ेद दिख रही है आपको ज़मीन, कि बॉल आपको वहीं पर टप्पा मारना है बॉलर के लिए। तो आपकी बल्लेबाजी के कौशल की आज परीक्षा होगी कि आप कितने अच्छे खिलाड़ी हैं। तो कल अमेरिका में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ अमेरिका में। एनवीडिया को लेकर के लोग अपने अपनी अटकल लगा रहे थे। मुझे बड़े अच्छी लगी कमेंट्री की। पूरे दुनिया के जो ट्रेडर्स हैं ना, सब एक ही मानसिकता के हैं कि स्टॉक इतना चल गया है तो मैं पहले ही बेच दूं, क्या मैं रिजल्ट का इंतजार क्यों करूं? अच्छा आया बुरा आया हमें क्या लेने देना, पैसा बन गया निकल जाऊं। कुछ कह रहे नहीं नहीं देख लो हो सकता और अच्छा दे दे वो। तो उसकी वजह से कल मार्केट में बड़ी उथल पुथल थी, कमज़ोर था। अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि अगर मान लीजिए ख़राब ही रिजल्ट दे दिया एनवीडिया ने, तो फिर मार्केट में बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह से सेमीकंडक्टर के स्टॉक्स गिरे कल 10% तक करेक्ट हुए, तो ये एक शेयर प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन हो सकता है आगे मुश्किल आ जाए उसमें। तो मुझे लगता है कि आपको उसी हिसाब से मार्केट को लेके चलना चाहिए। आईटी स्टॉक्स थोड़ा मुझे लगता है कॉशियस रहेंगे आज, क्योंकि अगर मान लीजिए कमेंट्री ख़राब दे दी तो फिर और दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो यूबीएस के साथ हूँ, 5400 का टारगेट दे रहे हैं S&P 500 का, जो यहाँ से करीब करीब 9% ऊपर है। तो तेज़ी का मान के चलिए आप, बाकी आपकी किस्मत, एनवीडिया की किस्मत से अपनी किस्मत जोड़ लीजिए। आज जो वो करेगा वही आपको कल झेलना पड़ेगा। कैसी बनाई है आपने टीम? ओह, कोशिश तो अच्छी रहती है टीम अच्छी बने। पता नहीं, तो आइडिया ये है कि भाई आप तो कौन कौन से स्टॉक्स हटा रखते हैं, कोशिश रहती है जो सिलेक्टिवली इतने सारे लिस्टेड स्टॉक्स में से कौन कौन से आज सुबह फोकस में रखेंगे। पहला, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस। कल आवाज ने आपको अपडेट दिया था कि आज रडार पे रहेगा, रडार पे था, 8% के बढ़िया मूव्स आए। तब अपडेट्स ये थी, खबरें ये थी कि सोनी के साथ मर्जर के जो विलय करने की टॉक्स हैं वो रिज्यूम हो गई, वापस पार्टी स्टेबल पे, तो होप्स जाग गई होंगी। इंटरेस्टिंगली कल दिन भर नहीं, कल बाजार बंद होने के बाद इवनिंग में अपडेट आया, क्लैरिफिकेशन आया कि हम तो किसी निगोशिएशंस में इन्वॉल्व है ही नहीं, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस कह रहा है। तो ये खबर जो आई है फैक्चुअली इनकरेक्ट है, तो पहला धक्का लग गया। कल तेजी इसीलिए करी थी कि इस तरह के अपडेट्स हैं। दूसरा, कुछ वायर एजेंसीज, इस केस में तो ब्लूमबर्ग स्पेसिफिकली अपडेट दे रहा है कि सेबी को कुछ फंड डाइवर्जन्स जो एस्टिमेटेड था उससे कहीं ज़्यादा की फंड डाइवर्जन सामने नज़र आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है। ये तो रिपोर्ट्स हैं, वो जब प्ले आउट होगा तब प्ले आउट होगा। अभी मैं ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूँ इन्हीं की तरफ से जो क्लैरिफिकेशन आया हुआ है कि हम मर्जर टॉक्स के लिए बातचीत नहीं कर रहे हैं। लाल रख के चलते हैं आज के लिए, पर ये बहुत वॉलेटाइल काउंटर हो चुका है, अपन के लिए है नहीं, ट्रेड वेड के समीकरण बैठते हैं नहीं, पर अपन को पता होना चाहिए 10 स्टॉक्स जो ऐड करने मेरी तरफ से उनमें से एक जी एंटरटेनमेंट जरूरी। दूसरा, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, कल शाम को अपडेट आया, इस कंपनी की होली ओन्ड सब्सिडरी है नोवेलिस, है ना, उसने यूएस की एससीसी जो है, जैसे अपने यहाँ सेबी है रेगुलेटर स्टॉक मार्केट का, यूएस में सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन है,
जैसे यहाँ पे पेपर दाखिल करने पड़ते हैं सेबी के पास आईपीओ लाने के लिए, वैसे वहाँ पे एसईसी के पास दाखिल करने पड़ते हैं। तो यूएस में कॉमन शेयर्स का प्रपोज्ड आईपीओ है जिसके लिए इन्होंने डॉक्यूमेंट्स फाइल किए। तो नोवेलिस का जो सोल शेयर होल्डर है वो कॉमन शेयर देगा, नोवेलिस के पास कुछ पैसा नहीं आएगा। सोल शेयर होल्डर कौन है? जब मैंने कहा होली ओन सब्सिडियरी हिंडाल्को की है तो हिंडाल्को माल छोड़ेगा। तो जो भी है वैल्यू अनलॉकिंग प्रोपोजिशन बैठता है, इसे ग्रीन लेके चलते हैं। फिर आइए तीसरे पे, ये डिपेंड करेगा न्यूज फ्लोज पे, पर मैं वेदांता को ग्रीन लेके चलता हूं। पर आज बड़ा इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट दिन होगा भाई। कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में जो कंपनी की प्ली थी, गुहार थी कि इनका जो कॉपर स्मेल्टर फैसिलिटी है तमिलनाडु में, जिसे अपन तुतिकोरीन प्लांट का इशू मानते हैं, तुतिकोरीन वाला, उसके ऑपरेशंस को रिज्यूम करना चाहती है कंपनी, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटा रखा है। सुबह 10:30 बजे वो सुनवाई फिर से शेड्यूल्ड है। मेरे ख्याल से तुतिकोरीन प्लांट से रिलेटेड निगेटिव्स हमने ऑलरेडी भाव में कैप्चर कर रखे, इसीलिए मैं ग्रीन लेके चल रहा हूं। इन केस कोई अच्छा स्टेटमेंट, अच्छा अपडेट सुप्रीम कोर्ट से आ गया तो मूव अच्छे ऊपर की तरफ बनते हुए शायद नजर आए। ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस फैसिलिटी को एक नेशनल एसेट है ऐसा कह के बोल रखा है, टर्म कर रखा है। यस, तो आई एम होपिंग थोड़ा सा अगर कुछ आया, टिल्ट हुआ इनके फेवर में, कुछ भी ऐसा कुछ आया तो वेदांता को ग्रीन रखते हैं। लेकिन अपने को वॉच आउट करना है, पता क्या है कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा, सुनवाई टल गई, क्या हुआ भगवान जाने ना, इसलिए तो आप सिर्फ इसे फोकस में रखें। लेकिन मेरा टिल्ट है इसको ग्रीन में रखने का। 3 होगा, 1 लाल 2 हरे। ओके, पहला स्टॉक है ABB और कल इसके रिजल्ट आए Q4, जो लोग कैलेंडर ईयर मानते हैं, तो 10.5-11% के आसपास इनका प्रॉफिट बढ़ के आया है। 338 करोड़ रुपए का अनुमान था कि 300 करोड़ के आसपास आना चाहिए, और 13% रेवेन्यू ग्रोथ भी हुई है, 2757 करोड़। ये भी अनुमान से थोड़ा सा कम है लेकिन अनुमान के आसपास ही है। और मार्जिन जो हमारा एक्सपेक्टेशन था 12.5, उसके सामने बढ़ के 15 से ज़्यादा आया है, एब्सोल्यूट में भी आया है। और 23.80 का डिविडेंड भी इन्होंने घोषित किया है, तो इसको ग्रीन में रख सकते हैं। दूसरा स्टॉक है PDS। ये PDS आपने नाम बहुत कम सुना होगा, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी गारमेंट की कंपनी है, एक्सपोर्टर। इनकी एक इन्फिनिटी फैशन जो है ना, UAE की सब्सिडरी है। वहाँ एक और कंपनी है जिसमें 100% स्टेक खरीद रहे हैं, जॉर्ज टेरारिक से, और इसके थ्रू ये क्या करेंगे, जो कि टर्की बेस्ड कंपनी है। तो आपको याद होगा बहुत समय पहले एक बार गोकुल दास ने एक कंपनी खरीदी थी, वो भी शायद इधर कहीं सोमालिया वाले टाइप की छोटी सी कंट्री की थी, जिसके ट्रेड टाइप्स हैं यूरोप कंट्रीज़ में, जिसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। एग्जैक्टली वही काम यहाँ भी किया जा रहा है, तो इसको ध्यान में रखिएगा PDS को। तीसरा स्टॉक है यूनियन बैंक। इसमें एक QIP शुरू किया गया है, 3000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी है, और 1500 करोड़ का मेन है, लेकिन 1500 करोड़ का ग्रीन शू मान के चलिए। आप देखते क्या होता है, करीब 4% डिस्काउंट पे ये हो रहा है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं जितने आजकल ये ब्लॉक डील्स वगैरह हो रही है ना, वो एकदम हाथों हाथ ली जा रही है। जैसे कल वर्लपूल में एकदम हाथों हाथ माल ले लिया गया सारा, तो इसको भी ध्यान में रख सकते हैं, ग्रीन में रखिए यूनियन बैंक। ओके, अच्छा अगला स्टॉक है GOCL कॉर्पोरेशन। जब खबर पहले पढ़ी तो मैंने लाल सोचा, पर जब डिटेल देखी तो इसे कर तो मैंने हरा दिया है। आप लोग वॉच आउट करिएगा। प्रमोटर हिंदुजा कैपिटल मॉरिशस जो है, इस कंपनी में अपना 1% हिस्सा बेचना जा रहा है, ये अपडेट आया। तो फिर हरा क्यों रखा, खबर पड़ी थी तो मैंने कहा लाल है यार ये तो। पर उन्होंने फिर आगे रिलीज में मेंशन करा है कि उनका जो स्टेक है प्रमोटर्स का वो FDI क्लासिफाइड है, और ये कंपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में कई सारे प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए GOCL कॉर्पोरेशन ने। और जो FDI के नियम है उसके लिहाज से नेसेसरी लाइसेंसेस ऑब्टेन करने के लिए प्रमोटर्स अपना स्टेक रिड्यूस कर रहे हैं, ताकि अपना डिफेंस सेक्टर में बिजनेस एक्सपैंड कर सके। पर मुझे समझ में नहीं आया कि 74 ऑटोमेटिक रूट से FDI अलाउड है, प्रमोटर्स का 73 पॉइंट समथिंग है, तो 1% रिड्यूस करने का मुझे गणित समझ में नहीं आया अभी भी। पर उनकी रिलीज कह रही है स्पेसिफिकली, दिस विल इनेबल द कंपनी इन ऑब्टेनिंग द नेसेसरी लाइसेंस टू टेक अप एंड एक्सपैंड द बिजनेस इन द डिफेंस सेक्टर। तो और FDI का हवाला इससे पहले रिलीज में दे रखा है। तो एनी विच वेज अगर ऐसा वाकई है
तो ग्रीन है और पिटा हुआ स्टॉक है। साल के हाई से साल भर का चार्ट दिखाएगा 30% गिरा हुआ है। खूब चला था ये स्टॉक, रीरेट हो रहा था, लिटरली 30% गिरा हुआ है, ध्यान रखिएगा आज से पहले। तो वीक है और अगर ऐसा कोई स्टेप है तो इसे ग्रीन लेते हैं, लेकिन अपन वॉच आउट करेंगे, बाजार कैसे इंटरप्रेट कर रहा है देखना पड़ेगा। थर्मैक्स एक लाइसेंस और टेक्निकल असिस्टेंस एग्रीमेंट करा है साउथ कोरिया की कंपनी के साथ। नेसेसरी टेक्नोलॉजी चाहिए थी इनको किसी चीज के लिए, थर्मैक्स को हरा रखा। और एक आमतौर पर चर्चा में आता ही नहीं है, एशियन होटल्स ईस्ट। आज जो आईपीओ खुल रहा है जुनिपर होटल्स, वो क्या है, हयात चेन रन करती है। इस थर्मैक्स दिखा रहे हैं। थर्मैक्स के बाद अपन अगले पे आए, एशियन होटल्स ईस्ट। आपको याद होगा एशियन होटल्स 3 में टूटा था, वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट। हयात की प्रॉपर्टीज बढ़ गई थी। इसके पास मेरे ख्याल से हयात की कोलकाता और चेन्नई की प्रॉपर्टी, पहले सिर्फ कोलकाता थी, बाद में चेन्नई ऐड हो गई है। और जो जुनिपर होटल्स है शायद इसी प्रोमोटर फैमिली का ही बिजनेस है, बड़ा बिजनेस जो है। और इवेंचुअली एक्सपैंड करने का मन है, कमरे वमरे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिकली। तो शायद 2 प्रमोटर एंटिटीज हैं होटल्स की, उनमें से एक को ये एक्वायर करेगा। तो उनमें से लिस्टेड एक एशियन होटल्स ईस्ट है, ये उसी प्रमोटर ग्रुप की कंपनी जिसे एक्वायर करने का। तो अपन इस आईपीओ के उस पे इसको हरे में रख के चलते हैं, एशियन होटल्स ईस्ट, जिसकी चर्चा होती नहीं थी। हयात कोलकाता ना ग्रीन वो हॉट बोर्ड ही दिखा दिया करो, ऐसे ब्लैंक स्क्रीन अच्छी नहीं लगती। आमतौर पर चर्चा नहीं होती ना, क्या होता है अपने डायरेक्टर का एकदम खट 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 सारे रिग डालते हैं और आ जाता है। अब जिसकी चर्चा थी उसका रिग कैसे याद करें, नाम डाल दो, कोशिश कर रहे हो। चलो खैर समय बचाएं। जिंदल 100 चौथा स्टॉक। कल जिंदल 100 में बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने माल खरीदा, सैमको, निप्पॉन, सोसाइटी जनरल, कॉपथल, मॉरिशस। तो बहुत सारे शेयर 521 के भाव पे खरीदे गए, इसलिए इसको ग्रीन में किया। अब जिंदल 100 तो दिखा दीजिए। 5th स्टॉक है जीआर इंफ्रा। जीआर इंफ्रा ग्रीन में इसलिए रखा है कि हाँ, ये अच्छी खबर लगी मुझे कल। इन्होंने 20 फरवरी को माता वैष्णो देवी बोर्ड के साथ एक टाई अप किया है। कटरा से मेरे ख्याल में मंदिर के आसपास की तक की होगी एक रोपवे जो बन रही है 200 करोड़ की लागत से, उसको ये बूट के आधार पर बिल्ट, ओन, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, इस मॉडल पे लेंगे। 200 करोड़ इसकी लागत आएगी और 33 साल के लिए है, इंक्लूडिंग 3 इयर्स कंस्ट्रक्शन। तो बहुत लंबा है। और ये वहाँ जिस तरह से आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर की डिमांड और ये सब की, तो मुझे लगता है जीआर इंफ्रा को रडार पर रखना चाहिए। एक और खबर आई कि बहुत सारी अपनी सब्सिडरीज में उन्होंने कंसेशन बेचे हैं। 6वां स्टॉक है हीरो मोटो। हीरो मोटो में एक खबर, एनालिटिकल खबर ये आई है कि 2 व्हीलर की बिक्री फरवरी महीने में काफ़ी कम है। ये इसीलिए होगा ना कि इसमें 2 दिन कम है, पिछले महीने 31 थे और 29 है। ये हम तो 19 तक का आंकड़ा बता रहे हैं। तो ये थोड़ा सा नंबर इनके वीक आ सकते हैं, मतलब सिंगल डिजिट ग्रोथ की आशंका दिखाई। तो बहुत भागे हुए स्टॉक। हालांकि ये देखो, ये सब मार्केट इंटेलिजेंस है, पहले से पड़ रहा है, पहले से इंटेलिजेंस है लोगों को, लेकिन वीक नंबर इसलिए हीरो मोटो ग्रेड में रख रहे हैं। 6 हो गए आपके भी। वेरी क्विकली एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत एक बार फिर से आपका। और अब चलिए फटाफट अगले स्टॉक बताते हैं। एक तो ग्रासिम इंडस्ट्री 7वां स्टॉक है। अभी इन्होंने इतनी लंबी कहानी सुनाई है हिंडाल्को की। नहीं, लंबी का 3 लाइन थी। अरे मतलब 3 लाइन की, तो चौथी लाइन ये कि उसकी जो दूसरी प्रमोटर कंपनी है ग्रासिम, उसको भी फायदा होना चाहिए। लेकिन खैर ये नहीं, मैं दूसरी बात बता रहा हूँ आपको। जेफरीज की रिपोर्ट है और उन्होंने 2300 के टारगेट के साथ बाई कॉल दिया है। और बहुत सारे इन्होंने रीजन गिनाए कि पेंट बिजनेस में जो आ चुके हैं, लॉन्च होने ही वाला है बिल्कुल, और इसी महीने फरवरी में ही वो फैक्ट्रियां अप एंड रनिंग लॉन्च हो जाएगा। तो पेंट का बिजनेस इनका बहुत बड़ा आने वाला है, इसलिए उन्होंने टारगेट दिया है। अगला स्टॉक है केफिन टेक्नोलॉजीज। जेफरीज की रिपोर्ट है 760 का उन्होंने टारगेट दिया बाई कॉल के साथ। इस समय जेफरीज ऑन रैंपेज है, कितनी सारी रिपोर्ट रोज निकालते हैं। जेएसपीएल पे मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है, 900 का टारगेट है, बाई की कॉल है। कैपिटल एक्सपेंशन कर रहे हैं जो ग्रोथ को आगे बढ़ाएगा, तो इसको रडार पर रखिएगा। और 10वां स्टॉक है लेमन ट्री। होटल सेक्टर आज फिर से हमारे ख्याल में रडार पर रहना चाहिए। कई सारी स्कीम है, और ये एक अभी टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बता ही रहे थे कि
बहुत सारी डील्स हुई हैं। तो लेमन ट्री 10 वो है मेरे पास, अभी बताता हूँ टूरिज्म की डील। बताओ। देवयानी इंटरनेशनल पहला, यम ब्रांड जो 4.4% हिस्सा रखते हैं वो पूरा अपना चंक बेचने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसी खबरें हैं। मौजूदा भाव से लेकर 7.5% डिस्काउंट तक शायद सौदे होते हुए नजर आए। तो हमेशा वो डील विंडो कौन सी, ये सब देखना पड़ेगा। आज सुबह तो मैं लाल लेके चलता हूँ। टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन, कल वाकई बड़े ट्रेड्स हुए। कुछ प्रमोटर्स जो क्लासिफाइड थे उन्होंने माल छोड़ा, और एक आदित्य कुमार हलवासिया साहब ने 1,18,00,000 शेयर्स कल खरीद लिए। और पता नहीं कौन आदित्य कुमार हलवासिया, सिर्फ नाम है, अदरवाइज ये यूनिवर्सल हलवासिया ग्रुप के को बिलोंग कर सकते हैं। अब ये कहना मुश्किल है क्योंकि सिर्फ नाम ही आता है, ये नहीं पता चलता उसके पीछे का बैकग्राउंड। लेकिन रडार पे रखता हूं इसको आज। ग्रीन व्हर्लपूल ऑफ इंडिया, कल जो माल छोड़ा था उसमें एसबीआई, आदित्य बिरला, डीएसपी, आईसीआईसीआई, निपॉन, इवन सोसाइटी जनरल, सब ने खरीदारी कर डाली। वो म्यूचुअल फंड से सोसाइटी जनरल एफआई है, और व्हर्लपूल ने कुछ करा ही नहीं है। मैसिव अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक। शायद अगर ओवरहैंग छट गया ऐसा बाजार मान रहा है, और इसलिए मार्केट इन्वेस्टर चेक इन हो रहे हैं। आज चलना चाहिए, या आने वाले दिनों में शायद रडार पर रखना चाहिए। चलना नहीं चलना वो तो मुझे नहीं पता। जिंदल स्टेनलेस, एक बार फिर से प्रमोटर जेएसएल ओवरसीज ने स्टेक खरीद लिया। 11,30,000 शेयर्स खरीदे, और एक बार फिर से ईएलएम पार्क, जिसके पास मेरे ख्याल से 5-6 करोड़ शेयर्स हैं, वो उसने माल छोड़ा था और फिर प्रमोटर्स ने एक्वायर करा। लेकिन ये स्टॉक्स ऐसे तार जैसे खड़े हुए, ये ध्यान रखिएगा। क्विकली छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पे। सब खबरें अलग अलग रीजन हैं, आप जरा स्टॉक्स को वॉच आउट करिएगा। जी एंटरटेनमेंट, वो कंपनी का क्लैरिफिकेशन, उसके बाद लाल। हिंडाल्को सब्सिडरी नोवेलिस यूएस में आईपीओ लाने की तैयारी। वेदांता, सुप्रीम कोर्ट में आज तुतिकोरिन प्लांट रिलेटेड सुनवाई। जीओसीएल कॉर्पोरेशन, प्रमोटर्स स्टेक रिड्यूस कर रहे हैं ताकि नेसेसरी लाइसेंसेस डिफेंस स्पेस में एक्वायर कर पाए। थर्मैक्स, इन्होंने एक करार करा साउथ कोरियन कंपनी के साथ। एशियन होटल्स ईस्ट, इसकी ग्रुप एंटिटी कह लीजिए, जिसका आईपीओ आज से खुल रहा है। देवयानी इंटरनेशनल में एक लार्ज ट्रेड यम ब्रांड्स इंडिया की तरफ से होने की तैयारी। टूरिज्म फाइनेंस, व्हर्लपूल ऑफ इंडिया, जिंदल स्टेनलेस, सब में लार्ज ट्रेड्स। जिस तरह के नाम चेक इन करें उनके चलते हरे रखा है। एबीबी के रिजल्ट आए हैं और नतीजे काफ़ी बढ़िया है। साथ ही करीब 24 रुपए का डिविडेंड भी इन्होंने दिया है, ग्रीन में रख सकते हैं। पीडीएस में एक दुबई में एक्विजिशन किया इन्होंने, एक स्टोर को चलाने वाली कंपनी में। यूनियन बैंक का क्यूआईपी खुल गया है और डिस्काउंट पे है 4% का, लेकिन 3,000 करोड़ पर रेज करने की ज़रूरत है। जिंदल स्टॉक में कल बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने करीब 18-20 लाख शेयर खरीदे हैं 521 के भाव पे। जीआर इंफ्रा ने माता वैष्णो देवी में जो रोपवे बन रहा है उसका कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है, 33 साल के लिए है, इसको मिला है। हीरो मोटो, मुझे लगता है कि जो खबरें निकल के आ रही हैं कि फरवरी में सेल्स सिंगल डिजिट में रह सकती है, अच्छी नहीं जा रही है, दबाव रह सकता है। ग्रासिम में जेफरीज की रिपोर्ट, बाइकॉल और हिंडाल्को की सब्सिडरी का आईपीओ भी आने की तैयारी है। केफिन में भी जेफरीज की रिपोर्ट है। जीएसपीएल में मोतीलाल ओसवाल ने बाई की रिपोर्ट दी है, 900 रुपये का टारगेट। और लेमन ट्री याद रखिएगा, कई सारी टूरिज्म के सेक्टर में डील्स हो रही हैं, उसका फ़ायदा हो सकता है।